गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर ही हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टैक्स इवेजन कर लिया था। टैक्स इवेजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम जो पर्सन जो एसएससी है, जो टैक्स पे कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे ना कैसे करके उसकी जो टोटल इनकम है वो कम हो जाए फॉल्स क्लेम वगैरह से, जिसकी वजह से उसको टैक्स कम देना पड़े। इस वजह से अगर वो टैक्स इवेजन करता है तो याद रखना, टैक्स इवेजन आपका इलीगल माना जाता है, इमोरल माना जाता है, एंटी सोशल, एंटी नेशनल प्रैक्टिस माना जाता है, जिसकी वजह से जो लॉ है आपके ऊपर पेनल्टी, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशंस और भी तरह के कुछ लगा सकता है, ताकि आप इस टैक्स इवेजन को ना करो। ठीक है, ये हमने कर लिया था। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टैक्स अवॉइडेंस। देखो, टैक्स अवॉइडेंस से आपको क्या लग रहा है? मीनिंग टैक्स को अवॉइड कर रहे हो। डैट मीन्स कि आप टैक्स सोच रहे हो कम से कम लगे, बट विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि लॉ भी ना टूटे, जो कानून कह रहा है कि भाई इस तरीके से आपको टैक्स पे करना है, कानून की नज़र में भी हम सही रहे और टैक्स को अवॉइड कर दें। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, टैक्स आप पे भी नहीं कर रहे हो और आप इलीगल भी नहीं आ रहे हो, मीनिंग आप टैक्स जो लॉ है उसके रूल्स को भी नहीं तोड़ रहे हो, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? वो होगा सर्टेन लूपहोल्स की वजह से। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करके टैक्स को रिड्यूस करते हो जो कि लॉ ये भी नहीं मानता कि तुमने गलत किया है, लेकिन आपने क्या कर लिया, लॉ के लूपहोल्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो द रॉयल कमीशन ऑन टैक्सेशन फॉर कनाडा हैज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एज अंडर। कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने? उस लॉ में कहा गया है, जो टैक्सेशन लॉ है, रॉयल कमीशन ऑन टैक्सेशन फॉर कनाडा, उसमें कहा गया है कि आप टैक्स अवॉइड करते हो, मीनिंग आप लॉफुली ऐसा नहीं करते, आप इलीगल काम कर रहे हो, अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देते हो। ठीक है, बिना किसी लॉ को तोड़े। कहने का मतलब है इट एक्सक्लूड्स फ्रॉड, कंसीलमेंट और अदर इलीगल मेजर्स। ना तो इसके अंदर कोई भी इलीगल काम आता, ना ही फ्रॉड, ना ही कंसीलमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रोविज़न बनाए हुए हैं उन पर एडवांटेज आप ले रहे हो, साथ के साथ जो भी कमी है लॉ में, ठीक है, उनका फ़ायदा आप उठा रहे हो और उसकी वजह से आप टैक्स कम पे करते हो। उसी को बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। कहने का मतलब ये है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब सीधा सीधा ये है कि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये है कि आप टेक्निकली सेटिस्फाई कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टेक्निकली सेटिस्फाई कर रहे हो, लॉ की हर एक रिक्वायरमेंट आप पूरा कर रहे हो, लेकिन इन रियल सेंस आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, बट पता नहीं चलता, तो उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। समझ में आ गया? अब हम करेंगे टैक्स प्लानिंग। देखो, टैक्स प्लानिंग है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमने अच्छे से सीख लिया है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसी अरेंजमेंट आप कर रहे हो फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर कि आप लॉ को भी नहीं तोड़ रहे हो, ठीक है, लीगल प्रोविजंस का भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, बट क्या कर रहे हो, आप फुल एडवांटेज ले रहे हो एग्जाम्शंस का, डिडक्शंस का, रिबेट्स का एंड रिलीफ का। मैंने 4 बातें बोली, एग्जाम्शंस, डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्शन, डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ, जब आप इनके थ्रू आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करते हो, रिड्यूस करते हो, तो वो होता है आपका टैक्स प्लानिंग। समझ में आई मेरी बात? क्या कह रही हूँ मैं? टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? जब आप 4 चीज़ें, वो चीज़ हम कर चुके हैं, क्या? एग्जाम्शंस, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ। जब इन 4 चीज़ों की वजह से आप अपने टैक्स की अमाउंट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। यहाँ पर आप ना तो कोई फाइनेंशियल अफेयर में गड़बड़ी करते, ना ही कोई लॉ को तोड़ते, ना ही किसी लीगल प्रोविजन के लूपहोल्स को यूज़ करते हो। समझ में आई बात? बिल्कुल सही बात बोले। और यहाँ पर याद रखना, टैक्स प्लानिंग आपका इलीगल भी नहीं है, ये आपका सीधा सीधा लीगल है। समझ में आई बात? लीगल है। क्लियर हुई? अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि आपको
डिडक्शन कौन से मिलती है आपको पता है, 80C से लेकर 80U तक मिलता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कंपनी के केस में, क्योंकि यहाँ पर हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है 80G, 80GGA, 80GGB, 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, IC, IE, JJA, JJAA, LA एंड PA की डिडक्शन आपको मिलती है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। एग्जाम्पशंस जो आपको मिलते हैं उनका आप फ़ायदा ले सकते हो, एंड रिबेट एंड रिलीफ का। समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आई टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इसलिए सीधे सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए इस लाइन को कि टैक्स प्लानिंग इज एन एक्ट विद इन द 4 कॉर्नर्स, और 4 कॉर्नर आपको समझ में आ गए, एग्जाम्पशंस, डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। टैक्स प्लानिंग इज एन एक्ट within the 4 corners of the act and it is not a colorable device to avoid the tax। ये ऐसे डिवाइस नहीं है जो टैक्स को अवॉइड करे, ना 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 ना, ये क्या कर रही है, चारों कॉर्नर्स का यूज़ करके टैक्स की प्लान कर रही है। और वो 4 कॉर्नर हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशंस, डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। बिल्कुल क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब टैक्स प्लानिंग करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है, वो आप लर्न कर लो, या फिर यहाँ से सुन लो, या फिर आप नोट डाउन कर लो, या आप ऐसी मेहरोत्रा की बुक से पेज नंबर 9 से देख लो। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या है टैक्स प्लानिंग की। नंबर 1, टैक्स प्लानिंग रिक्वायर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एनी डिसीजन इन्वॉल्विंग फाइनेंस। जब आप टैक्स इम्प्लीकेट कर रहे हो, मीनिंग इम्प्लाई कर रहे हो, उस टाइम पर आपको टैक्स प्लानिंग करते वक्त प्रॉपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट, प्रॉपर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी अटेम्प्टेड इन आइसोलेशन। टैक्स प्लानिंग को आप आइसोलेशन में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता है क्या होता है आइसोलेशन का मतलब? आप एक तरफा फ़ायदा नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट हो गए या फिर लोन कैपिटल हो गई, ये दोनों के दोनों चीपर हैं शेयर कैपिटल से, ठीक है, बट आपको डिडक्शन मिलेगी किसकी? शेयर कैपिटल की। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कंपनी या कुछ भी जो डिडक्शन वगैरह जो भी देती है वो किसको मिलती है? कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको एक तरह से नुकसान हो रहा है या ज़्यादा कुछ देना पड़ रहा है, उसके बदले में आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है। समझ में आई बात? जैसे ये लगा लो, एक सेक्शन 80IE है, वो किसका होता है? वो इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम न्यूली एस्टैब्लिश इंडस्ट्री अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप कोई अंडरटेकिंग, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है, अगर वहाँ इस्टेब्लिश करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। आपको पता है उसके रिगार्डिंग आपको ट्रांसपोर्ट, हाई सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, ये आपके खर्चे भी तो हो रहे हैं, तभी तो आपको डिडक्शन मिल रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी अटेम्प्टेड इन आइसोलेशन, कि टैक्स प्लानिंग जो है वो आइसोलेशन में अटेम्प्ट नहीं की जाती। बिल्कुल क्लियर होगा? चलो थर्ड पॉइंट देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनो। वो कह रहा है इन टैक्स प्लानिंग वन हैज़ टू कीप इन व्यू ऑल द डायरेक्ट टैक्स लॉ। अरे वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आया। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है टैक्स प्लानिंग के अंदर आपको डायरेक्ट टैक्स लॉ के हर प्रोविज़न के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, हमें पता है इस बात का। अगर हमें खुद नहीं पता होगा प्रोविजंस का, हमें खुद ये नहीं पता कि डिडक्शन कितनी लेनी है, कितनी मिलेगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे? और हम कैसे डिडक्शन ले जाएंगे? कैसे हम एग्जाम्पशन लेंगे? किस तरीके से हम रिबेट एंड रिलीफ का फ़ायदा लेंगे? राइट। तो अगर हमें टैक्स प्लानिंग करनी है तो डायरेक्ट टैक्स के लॉ के बारे में गहनता से नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई जी। आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टैक्स अवॉइडेंस। इसका मतलब ये कि आपका टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर बेस नहीं है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब टैक्स को अवॉइड कर रहे हो सर्टेन लूप होल्स यूज़ करके। राइट, क्योंकि हमें पता है कितने भी कानून बना ले, राइट, चोर तो पहले चोरी करने का तरीका ढूंढेगा, तो सेम वे में वो भी क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो कितना ही स्ट्रिक्ट रूल क्या है कुछ कर ले, लेकिन लूप होल्स यूज़ करेंगे, तो वो तो टैक्स अवॉइडेंस हो गया।
टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, ना ही टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस पॉइंट में बोल रहा है कि टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर टैक्स प्लानिंग जो है वो नहीं चलता है, ठीक है। 6th पॉइंट बोल रहा है कि टैक्स प्लानिंग इज डन फॉर अ फाइनेंशियल एक्टिविटी विच अ पर्सन प्रपोजेज टू कैरी आउट इन अ नियर फ्यूचर। कहने का मतलब है कि टैक्स की प्लानिंग आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को आगे लेकर जा रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। अगर आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते फिर बाद में। समझ में आई बात, ये तो नॉर्मल थी। लास्ट पॉइंट है कि सम पीपल आर ऑफ ओपिनियन दैट क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउ अंडर द एक्ट इज टैक्स प्लानिंग। कहने का मतलब ये है कि टैक्स प्लानिंग आप तभी कर सकते हो, आप डिडक्शन तभी ले सकते हो जब आपने क्लेम कर रखी हो। अगर आपने कोई भी खर्चा क्लेम ही नहीं किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आई बात। अगर आपने कोई, क्योंकि बहुत सारे सर्टेन ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको क्लेम करने पड़ते हैं, जैसे ही आप क्लेम करोगे उनकी डिडक्शन मिल जाती है आपको, क्योंकि एक्सप्रेसली अलाउ होती है। समझ में आई बात। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 7 पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार पीछे जाकर दोबारा से अच्छे से समझो, ताकि आपको ये प्रिकॉशन समझ में आए कि जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। समझ में आई बात। अब हम कल करेंगे इनका डिफरेंस क्लियर, ठीक है। एक बार अच्छे से इनका डिफरेंस क्लियर कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से अपने प्रिपरेशन करना एग्ज़ाम की। एंड आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आपका JRF भी होने वाला है, ठीक है। एंड मैं भगवान से आपकी प्रे करूँगी, आप अच्छे से लगे रहिए, बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, ये आपको भी पता है, ठीक है, और मिलेगा आपको, राइट। बस अब थोड़े दिन की बात है, इतना जी जान एक कर दीजिए कि फिर आपको खुशी होए जब आपका रिजल्ट आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।